हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 वैद्युत रसायन के बारे में। ठीक, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम लेकर के आए इसका लेक्चर नंबर 7। यानी इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वैद्युत अपघटनी चालकत्व के बारे में। ठीक, और हम लोग अभी पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, या विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है, उन सभी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपना सिलेबस जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल एकदम शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास में पहली डेफिनेशन है, कह रहा वैद्युत अपघटनी चालकत्व। ठीक, यानी जो वैद्युत अपघटनी चालकत्व है वो क्या होता है, ठीक, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, देखिए जरा ध्यान से, कह रहा जब किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में, ध्यान रखना, जब किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, समझना जानते हैं। ठीक, यानी जब किसी विलयन में आप क्या करते हो या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वो उसका वैद्युत चालकत्व कहलाती है। ठीक, अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए जरा ध्यान से। कल हमने आपको बताया था या पिछले वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने आपसे कुछ बातें बताई थी। ठीक, हमने कहा था यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक, अब जैसे ये हो गया, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक, लेकिन अगर हम एक सिंगल बनाकर दिखाएं आपको कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। अब जो वैद्युत अपघटनी सेल होती है, ठीक, उसमें आप क्या करते हो, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लेते हो और उसे किससे, एक बैटरी से जोड़ देते हो। ठीक, अब बैटरी से ध्यान रखना, अब ये जो बैटरी की पावर, अब ये जितनी ज़्यादा इस बैटरी की पावर होगी उसका चालकत्व भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक, सीधी बात है, क्योंकि डेफिनेशन में वही सेम बात कह रहा है। ठीक, इसको हम लोग बोलते थे क्या, एनोड, और इसको कहते थे कैथोड। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा कैथोड और ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक, अब एनोड पर चार्ज होता था प्लस का और कैथोड पर कैसा होता है, माइनस का होता है। ठीक, ये बस ध्यान करके रखना। यहाँ पर हम कोई वैद्युत अपघट लेते थे, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लिया। ठीक, अब अगर हम इस वैद्युत अपघट की बात करें तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। क्या, देखो साफ साफ करा कि जब किसी विलयन या उसके गलित अवस्था में, ठीक, विलयन का मतलब सब लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, और गलित अवस्था का भी मतलब समझते होंगे कि गलित अवस्था में विद्युत धारा, ठीक, यानी जो आपका यहाँ पर NaCl है वो कैसा होना चाहिए, या तो विलयन की अवस्था में होना चाहिए, ठीक, या तो गलित अवस्था में होना चाहिए। ठीक, मतलब नमक के टुकड़े नहीं होने चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, मैं विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता। ठीक, अब आप यहाँ पर ये जो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, ठीक, तो ये जो क्षमता है बस यही क्षमता क्या कहलाती है, उसका चालकत्व कहलाती है। ठीक, या इसको हम लोग दूसरे परिभाषा से बता सकते हैं, कैसे, कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ध्यान रखना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये अच्छे से याद रख लेना है, क्या, कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए। ठीक, हम लोग क्या कहा आपसे, क्या, कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। ठीक, अब प्रतिरोध क्या होता है सब लोग समझ लो, यहाँ पर जो R है ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक, अब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं किससे, C से। तो जो C है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, प्रतिरोध के। ठीक, बस ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक, अच्छा आप लोगों को एक फिजिक्स में फॉर्मूला सिखाया जाता होगा, क्या, कि जो R है वो समानुपाती होता है किसके, L के। ठीक, और किसके समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। और जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है, L/A, यानी R बराबर, आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, क्या, रो L/A। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग कुछ बातें और आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आपसे इसका मात्रक भी पूछेगा, क्या पूछेगा, मात्रक पूछेगा। ठीक, तो मात्रक याद रख लीजिए। ओम का, देखो R का मात्रक, अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो जो प्रतिरोध यानी R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। समझिए जरा ध्यान से। ठीक, तो इसका ओम का ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ओम इनवर्स। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो विशिष्ट, आप बोल सकते हो, जो आपका वैद्युत अपघटनी चालकत्व होता है तो जो चालकत्व का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, आपका ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप इसी ओम इनवर्स को और लिख सकते हो किससे, मोह से। ठीक, ये बात ध्यान रखना, हम लोग इसी को किससे लिख सकते हैं, मोह से लिख सकते हो। ठीक, मोह के साथ साथ आप इसी को लिख सकते हो सीमेंस, किससे लिख सकते हो,
सीमेंस से लिख सकते हो। ठीक, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो चालकत्व होता है उसके कितने 3 मात्रक आपने सीख लिए। ठीक, कौन कौन से सीख लिए? तो ओम इनवर्स, मोहो और सीमेंस। ठीक, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ये बात याद रखनी है। ठीक, आपको इसके मात्रक जरूर याद कर लेना है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपसे ये मात्रक जरूर पूछ देता है कभी कभी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास में दी गई है। कह रहा है क्या कि विशिष्ट, ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, या कभी कभी पूछेगा आपसे कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है जब इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, समझना ध्यान से, कह रहा है क्या कि जब इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 1 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया? एल का मान। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है वो कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? ठीक, तो यहाँ पर हम आपको एक वैद्युत अपघटनी सेल बना के दिखाते हैं। ठीक, ऐसे ध्यान रख लीजिए, ये हो गई क्या आपकी वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, अब वैद्युत अपघटनी सेल में आपने यहाँ पर एक यहाँ से बैटरी जोड़ देना, ऐसे छोटा सा, ध्यान से। ठीक, ये क्या कहलाएगा? एनोड, और ये क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा, और इसके बारे में हम कई बार आपको बता भी चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना है तुम्हें कि इस एनोड पर चार्ज कैसा है? प्लस का, और इस कैथोड पर चार्ज कैसा है? माइनस का है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये एनोड हो जाएगी और ये कैथोड हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज और समझो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, यानी यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाली जो आपको दूरी दिखाई दे रही है ये कितनी होती है? एल, और ये एल बराबर आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ठीक, अब दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो एरिया है, ठीक, ये दोनों का, तो इतना ये किसका है? तो आपको दिया गया है कितना, कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए का मान आपको दे रखा, कह रहा है कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी जो दोनों का क्षेत्रफल है वो कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है तो सेल का जो प्रतिरोध, अब इस समय जो सेल का प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, या उसी को हम लोग कह देते हैं प्रतिरोधकता। ठीक, और इससे हम लोग प्रदर्शित किससे करेंगे? तो रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब वो पिछला वाला फॉर्मूला लगा दो तो सबको समझ में आ जाएगा। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दीजिए जरा। ठीक, देखो आर बराबर लिखो, आर बराबर, ठीक, रो लिख दो इंटू में। ठीक, अब एल का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर, और ए का भी मान कितना? 1 सेंटीमीटर, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिल गया आर बराबर रो। ठीक, देखो अब यही आपकी परिभाषा भी है। ठीक, क्या कह रहा था कि जब इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो सेल का प्रतिरोध, यानी जो दिख रहा है ना आर, ये जो सेल का प्रतिरोध है वही विशिष्ट प्रतिरोध, यानी आप देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो, ध्यान रखना। तो कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सीधी बात है। ठीक, समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। ठीक, अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको इसका मात्रक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मात्रक याद होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो आर बराबर रो कर दोगे तो फिर कुछ लोग यहाँ पर इसका मात्रक ओम कर देंगे। ठीक, बस यही गलती ना करना वहाँ पर जाकर के, क्योंकि यही गलती करोगे तो बड़ा कष्ट में आ जाओगे। ठीक, अब हम लोग इस फॉर्मूले से, कौन से? इस वाले फॉर्मूले से मात्रक बनाते हैं। कैसे? तो लिखोगे आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक, अब यहाँ से आप निकाल लो किसके? रो बराबर निकाल लो। तो रो बराबर जब निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? आर ए अपॉन में एल। अब आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, इंटू ए का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में एल का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दीजिए तो रो बराबर आपको मिल जाएगा ओम इंटू में सेंटीमीटर। ठीक, बस इतनी बात याद रख लीजिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक, तो ये मात्रक आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये मात्रक जो है वो किसका हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। ठीक, अब हमको नेक्स्ट डेफिनेशन में दिखाया गया, कह रहा विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ध्यान रखना, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक, अभी आपने ऊपर पढ़ा था किसको? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में। ठीक, देखो थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है आपको। जो सबसे पहले डेफिनेशन थी वो किसकी थी? चालकत्व की थी। ठीक, एक बार फिर से देख लो ध्यान से, जो सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो किसकी थी? ध्यान से देखिएगा, चालकत्व की। किसकी डेफिनेशन थी? चालकत्व की। ठीक, और जो दूसरी पढ़ी वो किसकी थी? विशिष्ट प्रतिरोध की थी। ठीक, या उसी को हम लोग प्रतिरोधकता भी बोलते थे। बट अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी डेफिनेशन हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक, कभी कभी आपसे डेफिनेशन में पूछेगा कि विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या? देखो कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या
चालकता कहते हैं। ठीक, देखो कितना आसान सी डेफिनेशन है। ठीक, अभी आपने पढ़ा ऊपर किसको, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब अभी आपने सीखा किसके बारे में, रो के बारे में। ठीक, यही तो था विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। और कह रहा इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ये बात ध्यान रख लेना, इसे हम लोग कापा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये कप्पा से याद रख लेना इसको। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या, देखो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। ठीक, आपको अच्छे से याद रखने की बस कोशिश करना है। ठीक है, क्या याद रखने की कोशिश करना है, तो देखो कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो यहाँ पर आप लिखो पहले कापा और व्युत्क्रमानुपाती कर दो किसके, 1/ρ के। ठीक, बस इतनी सी बात हो गई। ठीक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कह देते हैं, कापा कह देते हैं। बस बात खत्म। ठीक, अब इसके मात्रक आपको बनाने हैं, तो जरा देखो ध्यान से। अभी आपने देखा था किसका, रो का मात्रक। रो का मात्रक क्या निकला था आपका, ओम सेंटीमीटर। ठीक, तो जब आप यहाँ से निकालोगे इसका मात्रक, तो आपको पहला मात्रक जो है वो क्या मिलेगा, ओम इनवर्स। क्या मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना है, पहला जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, इनटू में क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों किसके हो जाएंगे, इनवर्स के। ठीक, और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हो आप, तो ध्यान रखना है, लिख सकते हो मोह। क्या लिख सकते हो, मोह। तो यहाँ पर एक मात्रक और मिलेगा आपको, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, और हमने कहा था आपको क्या, कि इसी ओम इनवर्स को एक और लिख सकते हो क्या, सीमेंस। क्या लिख सकते हो, सीमेंस लिख सकते हो। ठीक, तो ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पर सीमेंस। ठीक, तो सीमेंस, और यहाँ पे क्या लिख देना आप, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ये आपके दो मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, यानी तीन हो गए, दो क्यों, ठीक, 1 2 और 3। ठीक, तो ये तीन मात्रक आपको ध्यान रखने हैं किसके, विशिष्ट चालकत्व के। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। ठीक, आई होप आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद हो गई, तीनों के मात्रक याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको देखने को मिला था क्या, एक बार देख लो फिर से जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था किसके बारे में, वैद्युत अपघटनी चालकत्व के बारे में। ठीक, और चालकत्व का मात्रक आपको देखने को मिला ओम इनवर्स या मोह या सीमेंस। ठीक, उसके बाद में हमने देखा किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में, और उसका मात्रक आपको देखने को मिला ओम सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद में हमने पढ़ा है क्या, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसको हम लोग लिखते किससे हैं, कापा से, और इसका मात्रक क्या मिलेगा आपको देखने को, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, दूसरा मात्रक क्या होगा इसका, मोह सेंटीमीटर इनवर्स, और तीसरा मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मोलर चालकता। किसकी है, मोलर चालकता या मोलर चालकत्व के बारे में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी, ध्यान से पढ़ना डेफिनेशन, बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा कि मोलर चालकता किसे कहते हैं। ठीक, कह रहा 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले, ध्यान रखना, परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, ध्यान रखना 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक, बड़ा आसान सी बात हो गई, ध्यान से पढ़ो एक बार फिर से। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर पहले देखो इधर देखो, हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, एक वैद्युत अपघटनी सेल बना लेते हैं। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये वैद्युत अपघटनी सेल में आपने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड बना करके डुबो दिए। ठीक, 2 इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद में हमें समझ में आया कि इसको हमने एनोड कहा था और इसको क्या कहा था, कैथोड कहा था। ठीक, ये कैथोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, एनोड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लो कोई वैद्युत अपघट्य है और वो कितना घुला है, 1 मोल। ठीक है, 1 ग्राम मोल, ध्यान रखना थोड़ा सा, 1 ग्राम मोल। ठीक, ये बात बस याद रख लेनी है। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 ग्राम मोल होना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से देख लो, कह रहा 1 सेंटीमीटर दूरी, मतलब इनके और बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये ध्यान रखना है, और कह रहा है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है दोनों का, वो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि रखे विलयन में, अब ये जो विलयन में रखे, ठीक, कह रहा है यदि 1 ग्राम मोल, ध्यान रखना 1 ग्राम मोल वैद्युत
अपघट्ट घुला हो। अब 1 ग्राम मोल अगर यहाँ वैद्युत अपघट्ट घुला हुआ है तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि इस अवस्था में, ध्यान रखना, इस अवस्था में उसकी जो चालकता निकल करके आएगी वह उस वैद्युत अपघट्ट की क्या होगी, मोलर चालकता होगी। ठीक, और इसे हम लोग किससे, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे डेल्टा नहीं पढ़ना, ध्यान रखना डेल्टा हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक, इसे लैम्डा पढ़ेंगे। ठीक है, ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोलोगे, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये अगर लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं तो हमें इसका कुछ फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान से सीखिए क्योंकि फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इससे। ठीक, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल भी बता देंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि लैम्डा एम बराबर, ठीक, ये फॉर्मूला याद रख लो, कापा इंटू वी। ठीक, ये ध्यान रखना, ये होता है इसका फॉर्मूला, लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका अगर और फॉर्मूला बनाना चाहो आगे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप जो वी है, हमने आपको कुछ सांद्रताओं के पद बताए थे। ठीक है, वहां पर हमने आपको पढ़ाया था मोलरता के बारे में। किसके बारे में, मोलरता के बारे में पढ़ाया था। ठीक, अब अगर आपको मोलरता बराबर फॉर्मूला याद आ रहा हो तो आप लिखते थे कैपिटल एम बराबर मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन आप लेते थे किसमें, लीटर में। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, अगर हम आपसे ये कह दें कि आप वहां पर जो है मोलों की संख्या 1 हो गई, देखो 1 ग्राम प्रति मोल कह रहा है, 1 ग्राम मोल कह रहा है ना, तो आप यहाँ पे मोलों की संख्या यानी n बराबर कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि v का मान अगर आपको किस में दिया जाए, ml में, अगर ml में दिया जाएगा तो फिर आपको ध्यान रखना कि आपसे क्या कहा गया था कि यहाँ पर क्या कराना, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो जब वहां पर आप क्या करोगे, n का मान 1 ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 बटे में v। ठीक, और v किस में है आपके पास, ml में, और इतने में क्या कराना आपको 1000 से गुणा कराना है। ठीक, तो अब अगर यहाँ पर आप v बराबर निकालोगे, किसके बराबर निकालोगे, v के बराबर निकालोगे तो आपको एक चीज समझ में आती है क्या कि आप लिखोगे 1000 बटे में कैपिटल M, और ये जो कैपिटल M है वो किसके बराबर क्या है, मोलरता है। ठीक, तो अब यही अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि v का, ये v का मान उठा करके यहाँ पर रख दो तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा देखने को कुछ यूं इस तरीके से कि लैम्डा M बराबर, ठीक, ध्यान रखना है, कापा, ठीक, ये ध्यान रखना। अब v की जगह पे क्या लिख दो, इंटू 1000, क्या लिखो 1000, और बटे में क्या लिख दो, कैपिटल M लिख दो। ठीक, तो ये आपका निकल कर आ गया क्या, एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक, मोलर चालकता के लिए। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मात्रक भी निकालना होता है। ठीक, क्योंकि मात्रक भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो अब मात्रक कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी आसान सी बात है। मात्रक के लिए आपको याद रखना है क्या कि ओम इनवर्स, ध्यान रखना है, क्या करोगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या बोलना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक, बस इतनी सी बात है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक, क्या है, एक बार फिर से सुन लो, कह रहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक, अब इसी का एक मात्रक और अगर मैं आपसे बनाने की बात करता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया था आपसे कि ओम को आप क्या लिख सकते हो, मोह लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोह लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोह, और यहाँ पे क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और इनटू में क्या कर देना आप, मोल इनवर्स। ठीक, एक और लिख लो मात्रक किसी का, हमने बताया था आपको क्या, सीमेंस, क्या होता है, सीमेंस। इसी मोह को आप लिख सकते हो सीमेंस, या ओम इनवर्स को सीमेंस लिख सकते हो, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देना, मोल इनवर्स कर देना। ठीक, तो ये आपके 3 मात्रक हो गए किसके, मोलर चालकता को लेकर के। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। ठीक, आई होप आप लोगों को मोलर चालकता की परिभाषा और यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला है ये सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लो जरा, कह रहा 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक, इसे हम लोग लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और लैम्डा एम का आपको जो फॉर्मूला सिखाया गया वो कुछ इस तरीके से था, और इसके जो मात्रक थे कुछ इस तरीके से 3 मात्रक आपको देखने को मिले। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। ठीक, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना आपको क्या, तुल्यांकी चालकता। ठीक, यानी अभी आपको क्या सीखना है, तुल्यांकी चालकता के बारे में सीखना है। देखो डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। ठीक, बस एक चीज़ बदली है, अभी मैं बता दूंगा कहाँ पे चीज़ें बदली हैं। ठीक, पहले पढ़ लो जरा ध्यान से, कह रहा 1 सेंटीमीटर दूरी, यानी तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर
इलेक्ट्रोडों, ठीक बिल्कुल सेम है ना, के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम, बस यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पर आपको क्या मिला था, कह रहा था 1 ग्राम मोल, इस तुल्यांक की जगह पे क्या लिखा मिला था, मोल, ठीक, मतलब क्या बोलते थे आपकी 1 ग्राम मोल घुला हो, बट यहाँ पे ध्यान रखना 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट घुला हो, तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस वैद्युत अपघट्ट की मोल तुल्यांक चालकता कहलाती है, ठीक, ये बात ध्यान रखना, तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता कहलाती है। फिर से सुन लो एक बार ध्यान से, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, वहां पे क्या बोला था आपने 1 ग्राम मोल, बट यहाँ पे क्या बोल देना 1 ग्राम तुल्यांक, बस बात खत्म, ठीक। चलो पढ़ो जरा, 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट घुला हो, तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस वैद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे हम लोग, अब देखो वहां पर आपने क्या लिखा था, देखो डेल्टा लैम्डा एम, किससे लिखते थे, लैम्डा एम से, बट यहाँ पे क्या बोल देना लैम्डा ई क्यू, ई क्यू मतलब होता है इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी, ठीक, ध्यान रखना, तो लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, बस खत्म बात, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके हमें लोग मात्रक बनाने हैं और फॉर्मूला बनाना, ठीक, बहुत आसान सा काम है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहां पर आपने देखो एक चीज क्या है, जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, मोलर चालकता के बारे में पढ़ा था, तो आपने वहां पर क्या लिया था, मोलरता के बारे में लिया था, ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मलता के बारे में लेना पड़ेगा, ठीक, कुछ है नहीं खास, बस फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कुछ भी वो नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला एकदम से क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, तो आपको याद रखना है लैम्डा ई क्यू, ठीक, बराबर में क्या लिख देना है, कापा इंटू में वी, जैसा कि वहां पे लिखा था ना, सेम ऐसे ही तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक, वहां पर भी क्या लिखा था आपने, लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी, ठीक। अब वी का फॉर्मूला बस यहाँ से बदल जाएगा थोड़ा सा, उस जगह पे आप क्या लेते थे, मोलरता, बट यहाँ पे क्या ले लेना आपको, नॉर्मलता, ठीक, नॉर्मलता यानी कैपिटल एन बराबर आपको सिखाया जाता था क्या, एन अपॉन वी, ठीक, अगर वी हम किस में ले लें, एम एल में, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर कितने से गुणा करा देना, 1000 से, ठीक। अब यहाँ पर अगर एन का मान आपसे कह दें कितना ले लो, 1 ले लो, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कैपिटल एन बराबर 1000 बटे में क्या मिलेगा, वी, ठीक, और वी भी किस में है आपका, एम एल में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वी बराबर निकाल लो, तो जब वी बराबर निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या, 1000 बटे में एन, ठीक। अब यही वी का मान मैं कह दूँ, आप यहाँ पे आकर के फॉर्मूले में रख दो, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, लैम्डा ई क्यू बराबर, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, कापा इंटू में क्या लिखो, 1000, क्या लिख देना, कापा इंटू 1000 बटे में कैपिटल एन, और ये जो कैपिटल एन है ये क्या होगा, आपकी नॉर्मलता हो जाएगी, ठीक, बस इतनी सी बात, और कुछ खास नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम थी, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे मोलरता लिया था, यहाँ पे क्या लिख देना, नॉर्मलता लिख देना है, बस इतनी बात है, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है इसका मात्रक बना लेते हैं, ठीक, मात्रक में भी कुछ नहीं ध्यान आपको करने की जरूरत है, ठीक, जैसे उसमें बताए थे वैसे इसमें भी याद रख लीजिए। पहला मात्रक आपको क्या बताया गया था, याद करो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या लिखते थे, मोल इनवर्स, बस यहाँ मोल इनवर्स की जगह पे क्या लिख देना, इक्विवेलेंट इनवर्स लिख देना, ठीक, बस ये ध्यान रखना, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे तुल्यांक इनवर्स, क्लियर, इस तरीके ध्यान रखना। दूसरा बनाओगे तो ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, मोहो, तो बन जाएगा मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। और अगर लिखना चाहोगे तो एक और लिख सकते हो, सीमेंस, क्या लिख सकते हो, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मिलेगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक। तो आपको यहाँ पर कितने मात्रक देखने को मिल गए, 3 मात्रक देखने को मिल गए, ठीक। तो बस इतनी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, सीखते रहो मस्ती से, सब सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक कि हम लोग किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। हमारे वीडियो का आज के मतलब लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक, ये ध्यान रखना आपको। और क्या नाम है इसका, सेल स्थिरांक, ठीक। तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी बात है, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, आपसे छोटी सी परिभाषा में पूछ देगा तो सेल स्थिरांक के लिए, ठीक। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ लिया है तो यहाँ से आपके कम 5 नंबर की जुगाड़ हो जाएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं, ठीक, इसी से आपकी परिभाषा भी पूछी जाएगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, इसी से आपके मात्रक भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में मात्रक जरूर आते हैं, इस चैप्टर से समझ लेना ध्यान से, ठीक।
क्योंकि पिछले साल अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए ना इसमें पूछा गया था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से चीज़ों को कि आपने 5 नंबर की जुगाड़ कर ली अगर आपने सिर्फ ये एक लेक्चर देख लिया है तो। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। बाकी के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड करो, सब कुछ आसान लगेगा आपको। ठीक, केमिस्ट्री एकदम से रट जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली केमिस्ट्री में। ठीक है, 90+ के अगर आपने सपने देखे ना तो आराम से 90+ पूरे लेकर के आओगे, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। चलो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं अभी क्या, सेल स्थिरांक के बारे में। ठीक, तो कह रहा 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, ध्यान रखना, 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। कुछ नहीं, देखो ध्यान से, अभी आपको हमने सिखाया ना थोड़ी सी बातें के बारे में, क्या कि जब यहाँ पर आप क्या लेते हो, एक वैद्युत अपघटनी सेल लेते हो। ठीक, इस वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड डुबोते हो नहीं डुबोते हो। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए। अब 2 इलेक्ट्रोड में इसको पहले तो बैटरी से जोड़ दो। ठीक, ये बैटरी जोड़ा, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक, इसको क्या बोल देना, एनोड बोल देना, इसको क्या बोल देना है, कैथोड बोल देना। ठीक, इधर बात खत्म हो गई, छोड़ो फिलहाल के लिए। ठीक, अब कह रहा है क्या कि 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, समझना ध्यान से, अब इनके बीच की जो दूरी है, ठीक, अब इनके बीच की दूरी क्या होती है, एल। तो कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल। ठीक, तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का अनुपात, अब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, ए। समझे नहीं समझे? ठीक, तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया, ए। तो कह रहा इनके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। कह रहा इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जी स्टार बराबर जो है आपको क्या मिलेगा, एल अपॉन ए। लो ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। बताओ कोई दिक्कत हो गई क्या? ठीक, अब अगर कोई कह दे इसका मात्रक लिख के दिखा दो तो मात्रक लिखना भी कोई बड़ी बात है क्या, बताओ जरा। मात्रक में क्या लिख दोगे आप, एल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कट गया। अब जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, लो मात्रक भी निकल आया। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कुछ भी कठिन नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक, बस मन से समझो और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ आसान लगता है। ठीक है, हम लोग अभी न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से पहले चैप्टर के कुछ हमने न्यूमेरिकल लगवाए भी हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में दूसरे चैप्टर की भी न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर जो आपको सिखाया जा रहा है, जो परिभाषाएं सिखाई जा रही है, जो फॉर्मूले सिखाए जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा, आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, बस आप थोड़ा भरोसा बनाए रखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब लास्ट में चलते चलते आप लोगों को एक संबंध याद रख लेना है थोड़ा सा, किसके बारे में, तो ये ध्यान रख लेना कि जी स्टार, बस एक याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक, इससे आपको न्यूमेरिकल में थोड़ी आसानी मिलेगी। जी स्टार बराबर कापा इंटू में आर। ठीक, बस इतना याद कर लो। जी स्टार बराबर क्या देखने को मिले आपको, कापा इंटू आर। अभी आपको पता है कापा ये क्या होती है, चालकता। ठीक, और आर क्या होता है, प्रतिरोध। और यहाँ पे ध्यान रखना जी स्टार क्या हो जाएगा आपका, सेल स्थिरांक। ठीक, तो एक ये बस अच्छे से याद कर लो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको काम चल जाएगा, मतलब कहने का ये है। ठीक, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सारे सारे आपको फॉर्मूले बता दिए गए हैं और जो भी है आपके पास में मात्रक थे वो मात्रक सबको सिखा दिए गए। ठीक, अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये ध्यान से देखिए, कोलराउस का नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कोलराउस का नियम। ठीक, और ये होगा हमारे लिए लेक्चर नंबर 8। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी लेक्चर नंबर 8 में। ठीक, और हम लोग सीखेंगे क्या उसमें, कोलराउस का नियम सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी ही इन सभी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। ठीक, और जब भी आपके एग्जाम में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो अच्छे से उसको करके आओगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।